गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 10th ऑफ सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, PDF एंड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करते हैं लास्ट क्लास को रिवाइज। तो कल हमने डिस्कस किया था फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल के बारे में, जिसको डेवलप किया किस कंट्री ने, यूक्रेन ने। फिर बात करें माई भारत आपदा मित्रास को, इसको ट्रेन किया गया अंडर विच इंस्टीट्यूशन, तो ये हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर है इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सिस्टम यूजिंग लोकली मेड सेमीकंडक्टर चिप्स, इसको अभी सर्टिफिकेशन किसने इशू किया है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी R गांधी को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया किस बैंक का, ये हो जाएगा यश बैंक का। ठीक है। फिर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, तो ये हो जाएंगे जस्टिस श्री चंद्रशेखर। अनुतिन चरनाविकुल को यहाँ पे बनाया गया है थाईलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर। फिर बात करें अनुपर्णा रॉय को, तो इन्हें अभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है फॉर हर फिल्म जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन थ्रेशन। ठीक है, 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। फिर बात करें रिसेंटली हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन US ओपन 2025, तो ये मिला कार्लोस अल्कराज को, और इन्होंने यहाँ पे जैनिक सीनर को हराया था। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लिवाइस, तो ये बनी है आलिया भट्ट। फिर बात करें जापान की जो PM थे दैट इज शिगेरू इशिबा, तो इन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया फ्रॉम हिज पोस्ट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो ये हम मनाते हैं 8 सितंबर को। एंड माउंट फ्यूजी जो कि जापान की टॉलेस्ट माउंटेन है, तो उसको समिट करने वाले सबसे ओल्डेस्ट मैन यहाँ पर कौन बने हैं, कोकीजी अकुजावा, जो कि 102 ईयर्स की एज में यहाँ पे गए हैं। ठीक है, कहाँ पे, माउंट फ्यूजी पे। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का, जो कि रहेगा रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर UT। तो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन से स्टेट या फिर UT में है, जिसको कि अभी न्यूज़ में देखा गया जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स, तो ये होगा जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर A। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दैट इज रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। न्यूज़ में है क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा न्यूज़ में है। ठीक है, तो याद रहेगा। और इसमें क्यों न्यूज़ में, क्योंकि 5 पर्सन यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड एट दी रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पर है, किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी लोकेशन। एंड द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, वेंचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो इन सबका ये मिलजुल के एक वेंचर है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा लोकेशन दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है Where was the 18th International Earth Science Olympiad that is IESO 2025 held? तो 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड ये कहाँ पर जो है वो हुआ है, तो याद रखिएगा आप, ये हुआ है बेसिकली चाइना में, यानी कि ऑप्शन नंबर D। तो चाइना में हुआ है क्या, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड का 18th सेशन। ठीक है, एंड इसमें अभी रिसेंटली इंडिया ने 7 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिसमें 1 है गोल्ड, 4 है सिल्वर एंड 2 हो जाएंगे यहाँ पे ब्रॉन्ज। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड इंडियन स्टूडेंट्स विनर ऑफ द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, जो कि कहाँ पर हुआ था, चाइना में। एंड टीम इंडिया वन 7 मेडल्स, जिसमें 1 था गोल्ड, 4 थे सिल्वर एंड 2 थे यहाँ पे ब्रॉन्ज, एंड 3rd प्राइज इन इंटरनेशनल जियो साइंस यूथ मूवमेंट। ठीक है, रिपोर्टर कैटेगरी में। और इसकी बात करें इस ओलंपियाड की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। एंड ये एक एनुअल कंपटीशन होता है फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एंड इंडिया ने जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो 2007 से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा। एंड इंडिया ने 2013 में इसका 10th एडिशन जो है वो होस्ट किया था, जो कि कहाँ पर हुआ था, मैसूर में। तो याद रहेंगी चीज़ें। इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं और ये पूरा ओलंपियाड हुआ कहाँ पर था, चाइना में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री अनवील द कैंसर वैक्सीन, जिसका नाम है एंटीरोमिक्स आफ्टर प्रॉमिसिंग ट्रायल रिजल्ट। तो अभी बेसिकली यहाँ पे किस कंट्री ने कैंसर वैक्सीन को अनवील किया है, जो कि काफ़ी जो है इफेक्टिव बताई जा रही है। तो ये अभी अनवील किया है, दैट इज़ रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो रशिया ने यहाँ पर एक कैंसर वैक्सीन को जो है अनवील किया है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है एंटीरोमिक्स करके इसका नाम है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि एंटीरोमिक्स अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, व्हाट इज इट, तो आपको ध्यान रखना इट इज़ अ कैंसर वैक्सीन विच इज़ अनवील बाय द रशिया। ठीक है, तो याद रहेगा। एंड ये बेसिकली जो ये हम कॉलन कैंसर होता है ना, उस चीज़ के लिए है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, आफ्टर सक्सेसफुल preclinical trials, Russia unveiled the cancer vaccine, which is Enteromyx, which demonstrate high efficacy and safety, and it is especially for the colorectal cancer। ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉलन में जो कैंसर होता है ना, उसके लिए ये बनाई गई है। एंड इन एडिशन इसका अनदर वर्जन इज अंडर डेवलपमेंट फॉर ग्लियोब्लास्टोमा। ठीक है, तो ये इसका एक और वर्जन है जो एक तरीके से ब्रेन कैंसर होता है ना, उसके लिए बनाया जा रहा है। बट ये जो यहाँ पे वर्क करेगी, ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कि अगर हम बात करें जो इंटेस्टाइन कॉलन होता है ना, रेक्टम वगैरह, तो वहाँ पे जो है सेल्स अब नॉर्मल तरीके से ग्रो कर जाती है एंड फिर वो वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है, जिसको यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए रशिया ने यहाँ पे इस कैंसर वैक्सीन को अनवील किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले रशिया की बात करें, कैपिटल होगी मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, कॉन्टिनेंट ये एशिया एंड यूरोप दोनों में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, रशियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के पीएम है। एंड प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। करंट अफेयर जो न्यूज़ में थी, तो यहाँ पे जो रशिया है उसने 1 मिलियन जॉब स्लॉट्स फॉर इंडियन वर्कर्स इसकी अनाउंसमेंट करी है बाय द एंड ऑफ 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS कदमत recently participated in which country's 50th Independence Day celebration। तो किस देश के 50वें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में जो INS कदमत है इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो ये हुआ है सेलिब्रेशन किस कंट्री का, दैट इज पपुआ न्यू गिनिया का, या पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि पपुआ न्यू गिनी का 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था, जहाँ पे INS कदमत ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है INS कदमत के बारे में। ठीक है, तो याद रहेगा पपुआ न्यू गिनी। एंड रिसेंटली इंडियन नेवी बैंड पार्टिसिपेटेड इन द ग्रैंड मिलिट्री टैटू एट 4। तो इसका जो 50th इंडिपेंडेंस डे था उसी के सेलिब्रेशन पे यहाँ पे ये जो INS है इसको यहाँ पे शामिल किया गया, इसने पार्टिसिपेट किया है। बात करें पपुआ न्यू गिनी की, तो ये एक आइलैंड नेशन है और इसमें बात करें तो आप यहाँ पे इसकी लोकेशन देख सकते हो, ये है पपुआ न्यू गिनी एंड इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो जाएगी पोर्ट मॉरिस पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली अडानी पावर्स एंड विच कंट्रीज पावर जनरेशन कंपनी ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैव साइन एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे अडानी पावर ने और किस देश की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे एक साइन किया है पावर जनरेशन को लेकर। तो ये क्या, अडानी पावर और भूटान की कंपनी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अडानी एंड ये भूटान की तरफ से, इन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप करी है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर Adani Power and Bhutan's state-owned power generation company, Druk Green Power Corporation Limited, have signed a shareholder agreement to establish the 570 megawatt Wangchu hydropower project in Himalayan Bhutan with an investment of 6,000 crore। ठीक है, and the principal agreement on power purchase agreement was also signed। तो अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच में या फिर किन दो पर्सन्स के बीच में, कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो आपको अडानी पावर एंड इधर से ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम ध्यान रखना है। एंड कंट्रीज की बात करें तो इंडिया एंड भूटान का नाम आपको ध्यान रखना है, राइट। बात करें भूटान की, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी थिम्पू। करेंसीज आप यहाँ पे देखेंगे तो न्यूगल्ट्रम एंड इंडियन रुपीज़ दोनों ही चलता है। एंड ये है भूटान की लोकेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कई बार एग्जाम में पूछी गई, दैट इज जोंगका। एंड यहाँ की जो किंग है तो वो हो जाएंगे जिंगमे केसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट G20 समिट 2026। तो 2026 में नेक्स्ट G20 समिट को कौन होस्ट करेगा, तो ये करेगा
यूएसए यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यूएसए जो है वो नेक्स्ट G20 समिट को होस्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप confirmed that the leaders of the group of 20 will gather at his Doral Golf Club near Miami in southern Florida for the 2026 summit, and this announcement came after Trump's statement in July this year in which he said that he could not attend the G20 summit to be held in November 2025 due to differences which host South Africa over its land and Israel related politics। तो कुल मिला के बात ये है कि इस बार तो क्या हुआ था कि कुछ इनके जियोपॉलिटिक्स इशू एंड कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे ये अटेंड नहीं करे। बट अगर हम बात करें अगली बार 2026 में, तो ये खुद होस्ट करेंगे G20 समिट को, कहाँ पे, फ्लोरिडा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 की बात करें तो 1999 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होती है एंड इंडिया इसका मेंबर बनता है कब, जब इसकी फॉर्मेशन होती है यानी कि 1999 में। ठीक है, इसमें जो है 19 नेशनल्स इकोनॉमीज है, साथ में यूरोपियन यूनियन है। एंड जब G23 हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे मतलब G20 हुआ था 2023 में, तो उस टाइम पे अफ्रीकन यूनियन भी इसका जो है वो पार्ट बन गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 19 नेशनल इकोनॉमीज है, यूनियन यूरोपियन यूनियन है, साथ में अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो सबके नाम आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें एक होता है ट्रायो का सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो करंट चेयरमैन जो करंट चेयर करता है इस पूरी ब्रिक्स समिट को, सॉरी G20 समिट को, एंड साथ ही में जो प्रीवियस वन होता है, जो अपकमिंग चेयर होते हैं, तो उन सभी को मिला के यहाँ पे ट्राइको सिस्टम बोला जाता है। जैसे बात करें कि 2025 में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका जो कि इस बार इसने होस्ट किया है, पिछली बार ब्राज़ील ने किया था, एंड आने वाला यानी कि 2026 में कौन करेगा, दैट इज़ यूएसए। तो इस पूरे को ही बोला गया है ट्रायो का सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली एंड्रयूज होलनेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो एंड्रयू होलनेस को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो ये बने हैं जमाइका के नए पीएम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इस साल काफ़ी सारे पीएम न्यूज़ में है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रहेगा जमाइका के पीएम कौन बने हैं, दैट इज एंड्रयू होलनेस, राइट। एंड ये 2016 से जो है ये वहाँ पे जमाइका में गवर्निंग कर रहे हैं, एंड उसके बाद इनका ये लगातार यहाँ पे थर्ड टर्म बन जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा 2016 से एंड्रयू होलनेस कहाँ पे, जमाइका में, राइट। जमाइका की बात करें, आप देख सकते हो इसकी लोकेशन है यहाँ पर, एक आइलैंड कंट्री है कैरेबियन एरिया में, और ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है इन द ग्रेटर एंटिलीज एंड द कैरेबियन आफ्टर क्यूबा एंड हिज पेनियोला। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा दैट इज जमाइका, जिसके पीएम बने हैं कौन, एंड्रयू होलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इससे पहले कुछ रीसेंट पीएम जो न्यूज़ में है या फिर जो अपॉइंट हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था डेविड लेमी, जो कि बने हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कीर स्टारमर जो कि यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, डेविड लेमी यूके के, एंड कीर स्टारमर ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड की बात करें तो अनुतिन चरनाविरकल, तो ये अभी अपॉइंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट वन। लिथुआनिया की भी अभी बनी है इंगा रेगुलन करके। यूक्रेन की बात करें, अगेन अभी अपॉइंट हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूलिया। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान की बात करें, शहबाज शरीफ न्यूज़ में रहते हैं। नीदरलैंड की बात करें तो डिक्शूफ, आपको नाम ध्यान रखना है। रशिया की बात करें मिखल मिशुस्टिन। इटली जॉर्जिया मेलोनी। इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका की बात करें हारिनी अमारासरैया। मॉरिशस में नवीन रामगुलम। कनाडा में बात करें मार्क कार्नी। ऑस्ट्रेलिया में बात करें एंथनी एल्बनीज। एंड भूटान की बात करें तो शेरिंग तोब्गे जो कि रिसेंटली इंडिया भी आए थे। एंड म्यांमार की बात करें तो यू न्यो शो। तो इन सभी के जो है नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 की बात करें तो ये कौन सी डेट को मना है, तो ध्यान रखना है 10 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब बनता है, 10 सितंबर को। एंड इस बार की जो इसकी थीम हो जाएगी वो होगी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन दी सुसाइड, ठीक है। तो चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड इसकी थीम है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो कोकोनट डे हमने देखा था 2 सितंबर। नेशनल टीचर्स डे की बात करें 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे तो ये हो जाएगा 8 सितंबर को, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ऑफ विच कंट्री रिजाइन आफ्टर वायलेंट एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। तो अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है नेपाल में, जिसके पीएम दैट इज़ केपी शर्मा ओली ने रिज़ाइन कर दिया है। वहाँ की पार्लियामेंट को जला दिया गया है एंड वहाँ पे जो फॉर्मर पीएम थे उनकी वाइफ को भी वहाँ पे वो जल गई है। काफ़ी ज़्यादा मासिव प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो है सिचुएशन बहुत ही हॉस्टाइल, बहुत ही मतलब बहुत ही गंदी सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। एंड बात करें किस चीज़ की, कहाँ पे, नेपाल में, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिस्टर्बिंग है वहाँ पे। तो याद रखिएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये है केपी शर्मा ओली जिन्होंने कि अभी रिज़ाइन कर दिया है। हालांकि ये चले गए हैं, मतलब फरार हो गए हैं वहाँ से, आप कह सकते हो फ्लीड अवे फ्रॉम दी कंट्री नेपाल से। एंड इसके अलावा जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी वहाँ से चले गए हैं। काफ़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, तो ध्यान रखिएगा दैट इज़ इन नेपाल। तो नेपाल की पीएम दैट इज केपी शर्मा ओली ऑन ट्यूसडे यानी कि 9 सितंबर को रिजाइन अमिड कंटिन्यूइंग एंटी करप्शन प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। एंड इसी के साथ साथ अभी नेपाल ने एक लो यहाँ पे या फिर एक चीज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं एंड इंक्लूडिंग कुछ और अनरजिस्टर्ड ऐप, उनको यहाँ पे बैन किया जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो जेनजीज थे उनमें भी काफ़ी प्रोटेस्ट उन्होंने किया है, काफ़ी उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ करी है, वहाँ की पार्लियामेंट को आग लगा दी है। तो बहुत ज़्यादा मासिव प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं। एंड इसमें जो 19 पीपल्स हैं, अभी तक बताया जा रहा है कि 19 पीपल्स एंड मोस्टली यंग ही थे, उनकी यहाँ पे डेथ हुई है। एंड इसी के बीच में 400+ पीपल्स ऐसे थे जो कि यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। एंड इन्हीं सब के बीच में यहाँ पे एक और चीज़ न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो नेपाल की मिलिट्री है उसने यहाँ पे चार्ज ले लिया है किस चीज़ का, वहाँ की गवर्नमेंट का, ठीक है। तो याद रहेगा किस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ नेपाल की। नेपाल की बात करें, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी नेपाली। करंट अफेयर की बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में ये ऑफिशियली ज्वाइन हुआ था। WHO ने अभी यहाँ पे नेपाल को एलिमिनेटेड किया था किस चीज़ से, रुबेला एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। एंड नेपाल का जो ग्लेशियर था दैट इज याला, इट्स नाउ बिलीव टू बी फर्स्ट ग्लेशियर इन नेपाल टू बी डिक्लेयर्ड डेड। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो नेपाल की पार्लियामेंट पूरी यहाँ पे जला दी गई है। एंड यहाँ पर एक पर्सन निकल के आ रहे हैं दैट इज़ बलेंदर शाह, ठीक है। एंड ये फॉर्मर बताया जाए कि ये रैपर हुआ करते थे एंड अभी ये पॉलिटिशियन बन गए हैं। एंड इन्हें जो जेनजीज हैं वो चाहते हैं कि ये अब बने नेपाल के नेक्स्ट पीएम। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बलेंदर शाह की, ठीक है। ये काठमांडू के मेयर थे एंड जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। नाम क्या है, बलेंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, Who has been appointed as the 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं रिसेंटली, तो ये बने हैं CP राधाकृष्णन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हम सभी जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रिजाइन कर दिया था साइटिंग दी हेल्थ इश्यूज, बट अभी इलेक्शंस हुए हैं 9 सितंबर को, जिसमें सुदर्शन रेड्डी जी यहाँ पे हार गए हैं जो कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे। एंड जो NDA के यहाँ पे कैंडिडेट थे दैट इज CP राधाकृष्णन जी, तो वो यहाँ पर जीत गए हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो CP राधाकृष्णन फॉर्मर गवर्नर थे कहाँ के, ये महाराष्ट्र के। एंड ये अभी यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन एंड साथ ही में इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, दैट इज CP राधाकृष्णन, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो चीफ जस्टिस जो बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के दैट इज जस्टिस श्री चंद्रशेखर। पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यश बैंक दैट इज R गांधी। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये हो जाएंगे पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वापस से अपॉइंट हुए हैं सतीश कुमार। UAE के एम्बेसडर कौन बने हैं, इंडिया के एम्बेसडर कौन बने UAE में, तो ये हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। दिनेश के पटनायक की बात करें कनाडा में हाई कमिश्नर बने हैं। उर्जित पटेल की बात करें तो IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। S कृष्णन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। राजीव रंजन की बात करें तो NDB में चीफ रिस्क ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अनीश दयाल सिंह तो नरेंद्र मोदी जी के डेप्यूटी NSA बने हैं। रजीत पुन्हानी फसाई के CEO बने हैं। श्रीनिवासन के की बात करें तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके प्रेसिडेंट बने हैं। सतीश गोलचा की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं। टाटा सन्स के डायरेक्टर बने हैं नोएल एंड टाटा। एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड बने हैं डॉक्टर A राजा राजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। तो इस बुक के लेखक कौन है, दैट इज KGS ढिल्लों यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, इसके राइटर कौन है, KGS ढिल्लों। तो आपको ये नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड रिसेंट जो हमारे आर्मी चीफ हैं दैट इज जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी, इन्होंने यहाँ पे इस बुक को अनवील किया है या फिर रिलीज किया है, राइट।
अब रिसेंट में कुछ न्यूज़ में बुक थी, जैसे कि मदर मैरी कम्स टू मी विच इज़ रिटन बाय अरुंधति राय, द चोलास टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रेमबदा जयकुमार, द कंसाइज नेटवर्क, ये लिखी है सुगाता श्रीनिवासा राजू ने। ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, रिटन बाय R कौशिक, एंड द वन रिटन बाय शिखर धवन, ठीक है, तो याद रहेगा। फिर बात करें रिसेंटली विच कंट्रीज PM फ्रेंकोइस बायरू हैज़ बीन आउटस्टेड एज द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर लॉसिंग अ कॉन्फिडेंस वोट। तो अभी यहाँ पे एक और सरकार जो है वो गिरी है, दैट इज हम बात करें फ्रांस की, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो जो वहाँ के PM थे दैट इज फ्रेंकोइस बायरू, तो वो अभी अपने प्राइम मिनिस्टर जो कुर्सी है वहाँ से हट गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C, आफ्टर लॉसिंग अ कॉन्फिडेंस वोट। एंड अभी रिसेंट में बात करें तो आपने देखा होगा कि जो जापान की अगर हम बात करें तो शिगुरु इशिबा, फिर बात करें थाईलैंड की तो पी शिनावात्रा, उनकी जो कॉल लीक्स हुई थी उसके बाद वो रिज़ाइन करी, उनको सस्पेंड किया गया। उसके अलावा बात करें अभी नेपाल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी फ्रांस की बात करें तो काफ़ी सारे अभी जो है ये हाल फिलहाल में इश्यूज देखे गए जहाँ पे जो PM है उनको अपनी जो है पोजीशन से यहाँ पे हटना पड़ा है। तो याद रहेगा लाइक जापान, थाईलैंड, आपका नेपाल, फ्रांस, तो इन सभी के बारे में, ठीक है। तो ये है फ्रेंकोइस बायरू जो कि PM थे कहाँ के, फ्रांस के। तो ये था आपका पूरा कंटेंट। अब फ्रांस को हम रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। करंट अफेयर में बात करें तो सैफरन न्यूज़ में था, जो एक वहाँ की एरोस्पेस कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करेगी और को डेवलप करेगी जेट इंजन्स को। फर्स्ट G7 कंट्री बना जिसने अनाउंस किया कि वो ऑफिशियली स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेगा। फ्रांस बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट्स। एंड इसके अलावा आफ्टर मोर देन 100 years स्विमर्स ऑफिशियली रिटर्न टू द रिवर सीन इन फ्रांस, ठीक है। तो सिंस इट्स क्लोजर इन 1923। एंड ये कुछ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नीस फ्रांस में। तो ये सभी आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान रखनी है। अब करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज, जिसमें अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे 5 जो पर्सन थे उनको रेस्क्यू किया गया है, वो इंजर्ड हुए थे ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है चाइना में। एंड इसमें जो बात करें इंडिया की इंडियन टीम ने यहाँ पे 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें एक था यहाँ पे गोल्ड, 4 थे यहाँ पे सिल्वर एंड 2 थे यहाँ पे ब्रॉन्ज। कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स को यहाँ पे किसने अनवील किया है, दैट इज बाय द रशिया। INS कदमत की बात करें तो ये अभी 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था पपुआ न्यू गिनी का, वहाँ पे ये जो है आई थी, पार्टिसिपेट किया था। अडानी पावर्स ने और DGPC जो कि भूटान की है, इसने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है किस चीज़ को लेकर, तो उन्होंने यहाँ पे जो पावर जनरेशन को लेके साइन किया एक एग्रीमेंट। नेक्स्ट G20 समिट कहाँ पर होगी, तो ये होगी USA में। एंड्रयू होलनेस तो ये बने हैं जमाइका के नए PM। वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। KP शर्मा ओली नेपाल अभी रिजाइन कर दिया है। 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने हैं, दैट इज CP राधाकृष्णन। एंड इसके अलावा बात करें ऑपरेशन सिंदूर, तो उसको किसने लिखा है, KGS ढिल्लों ने। एंड दो फ्रेंकोइस बायरू है, ये फ्रांस के PM थे, ये भी अभी अपने पद से हट गए हैं। तो ये पूरा रिवीजन था। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हर किसी के डाउट जो है कमेंट में लेना और उसके बाद फिर उसको क्लास में एक्सप्लेन करना, तो क्लास काफ़ी लंबी हो सकती है। तो इसलिए आप हमें जो है व्हाट्सएप जो टेलीग्राम है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जितने भी डाउट्स रहते हैं हम आपके वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड क्विजेस भी होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाली जाती है, तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा बात करें, लास्ट मैंने पूछा था कि नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड अ डिटेल्ड प्लान टू बूस्ट इंडियाज पल्सेस प्रोडक्शन। द गोल इज टू डबल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बाय विच ईयर, तो 2047। और आज आपको बताना है कि द वृंदावनी वस्त्र जो 16th सेंचुरी के सिल्क टेक्सटाइल थे, प्राइमरीली डिपिक्ट द चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ विच डिवाइन पास्ट टाइम, ठीक है। मतलब किस डाइटी के बारे में बताते हैं, तो उसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। एंड इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, लाइक आपको बताना है कि मेंस हॉकी एशिया कप का वेन्यू क्या था, विनर कौन था, रनर अप कौन है, मैस्कॉट क्या था, ठीक है। विमेन सिंगल टाइटल जो है US ओपन में किसने जीता है, कंट्री कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, रनर अप कौन है, कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करती थी। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप इसको किसने जीता है। नेशनल आयुष मिशन जो था, इसका समिट कहाँ पर हुआ, इसका वेन्यू। इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है। अंगिका 2025 कैंपेन की किस फ्लैगशिप स्कीम के अंडर आता है। एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसकी ऑथर कौन है। तो इन सभी का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। स्टिल अगर आप
आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चले तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। एंड जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे गिवन है, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।